ये देख लो भाई, नया उबर का नया झोल झपाटा। मैंने कल एक राइड कंप्लीट करी है, 58 किलोमीटर की थी, बराबर है। उसमें मुझे रेट था 775 करीबन था। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा एंड पे 900 करीबन कस्टमर को दिखा रहा था। और उसके बाद कस्टमर ने क्या करा अंदर, उसके अंदर पता नहीं है। पिकअप और ड्रॉप लोकेशन सेम दिखा रहा है, 0 किलोमीटर मेरा दिखा रहा है, जबकि मैं किलोमीटर 58 किलोमीटर चला हूँ, बराबर। मैंने ये सब कस्टमर केयर में बताया, तो वो बोल रहे ये सब में हमने चेक किया, लेकिन हमारे तरफ से ये इश्यू सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो वो बोल रही अभी आप भुगतो, आपने डाला है पैसा, आप गए हो, यानी हम उनकी ट्रिप कंप्लीट करें उसके बाद ही हमको ही भुगतना है। गैस भी डालना है, टोल टैक्स भी नहीं दिया है मुझे, 155 रुपये टोल टैक्स था, बराबर। 58 किलोमीटर गया, वो गैस का आने जाने का वहाँ से कुछ रिटर्न में मिलता है नहीं, बराबर। उस वो सब हमको पे करना है। और मुझे पेमेंट कल दिया है 449, बराबर। ना ही टोल टैक्स मिला, उसमें से उन्होंने 110 रुपये काट लिए हैं। मैं वो सब स्क्रीनशॉट और उनके साथ जो मेरी कन्वर्जेशन हुई है वो सब मैं इसमें डाल रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सभी टैक्सी ड्राइवर को शेयर करें, और जितना हो सके उतना। मैं कहता हूँ अगर हो सके तो प्लीज़ ये उबर ऐप को बंद कर दें चलाने के लिए। ओला चल रहा है, रैपिडो चल रहा है, गुजरात में जुगनू भी चल रहा है। जुगनू सबसे अच्छा रेट दे रहा है, ओला से भी अच्छा और रैपिडो से भी अच्छा जुगनू रेट दे रहा है। तो प्लीज़ जो जितना हो सके उतना शेयर करो और आगे बढ़ाए इसको, वीडियो को। नमस्कार, कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैं उबर सपोर्ट से नैन्सी बात कर रही हूँ। आप आपकी क्या सहायता कर सकती है? मैडम मैं राकेश बोल रहा हूँ। कल मैंने जी, एक राकेश ट्रिप जी। करी थी शाम को 7 बजे 8 बजे के करीबन आणंद के लिए, बड़ौदा से। जी। ठीक है। तो तब जब मुझे ट्रिप आई ना, तब वो पेमेंट मुझे दिखा रहा था 775 रुपये। जी सर। 775 करीबन था, एक्सप्रोक्स बोल रहा हूँ, वो राइट फिगर मुझे याद नहीं है। ठीक है, फिर मैंने वो राइड जी। एक्सेप्ट करी। बड़ौदा से मैंने वो उसको पिकअप किया। पिकअप करके मैं उनको आनंद लेके गया। आनंद में जब ड्रॉप लोकेशन पे एंड करना था, मैंने एंड करा। तो एंड करने में ओटीपी वो चेंज नहीं हो रहा था, वो नेटवर्क इशू आ रहा था, बराबर है। तो पता नहीं क्या हुआ जी। उसमें, मेरी तरफ से कुछ हुआ नहीं है। मैं एंड कर रहा था, हो नहीं रहा था, बराबर। उनको एक ही ओटीपी जो स्टार्टिंग टाइम में दिया था वही आ रहा था। उसके बाद पता नहीं कस्टमर ने क्या करा उसमें। तो उसमें जब ओटीपी चेंज हुआ तो मेरा रेट जो पहले उसमें कस्टमर के अंदर 900 रुपये के बिल बता रहा था, बराबर। उसके बाद जब उस पता नहीं उसने कस्टमर ने क्या करा उसमें। तो जब मुझे ओटीपी मिला दिया, तो मैंने ओटीपी वो डाला, तो डायरेक्ट अमाउंट हो गया 449। जी। और मेरी गाड़ी चली है करीबन 58 किलोमीटर, बराबर। और मुझे जो राइड है उसमें दिखाई दे रहा है सिर्फ 0 किलोमीटर। जी सर। ना ही उसमें टोल टैक्स आया है, बराबर। जी सर, मैं समझ पा रही हूँ। आपको और यह सुविधा के लिए हम बेहद खेले सर। हाँ, उसमें से 449 में से आपने 110 मुझे वो उसमें वो भी दे दिया है कि वो आपको पे करना है, बराबर। 110 रुपये मुझे पे करना है। और वो पैसा भी आपने वो काट लिया। तो उसमें तो मुझे यहाँ से बड़ौदा से 58 किलोमीटर में कुछ मिला ही नहीं। टोल टैक्स भी मुझे भरना पड़ा, 155 रुपये टोल टैक्स, 110 आपके। तो कितना हो गया? तो मुझे क्या मिला? मेरा गैस जला, उसका क्या? रिटर्न वहाँ से मैं खा लिया, उसका क्या? जी, मैं समझ पा रही हूँ आपकी बात सर। आपको यह सुविधा के लिए मैं बेहद खेद है। निश्चित ही आपको पूरी सहायता प्रदान करी जाएगी। जैसे कि मैं समझ पा रही हूँ, इस ट्रिप में सर आपको कुछ नेटवर्क रिलेटेड इशू आया था ट्रिप के दौरान, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका जो किलोमीटर शो हो रहा है वो 0 किलोमीटर शो हो रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं। जी। और आपकी क्योंकि कैश ट्रिप थी तो आपको कस्टमर से पूरा 149 रुपये कलेक्ट करना था। आपने पूरा अमाउंट सर कलेक्ट किया था? 449 मैडम कलेक्ट तो किया, लेकिन वो आप देखिए ना, उसमें किलोमीटर 0 दिखा रहा है। ठीक है ना, उसमें टोल टैक्स है, बराबर। 155 रुपये तो मेरा टोल टैक्स लग गया है, और वापस आने का 50 रुपये। इसलिए आप कहना चाह रहे हैं कि इस ट्रिप में जो भी आपका टोल टैक्स लगा था वो भी आपको रिफंड नहीं हुआ है, और हाँ, इसके टोल टैक्स अलावा भी नहीं आपको मिला है। और वो जो अमाउंट था 900, उसकी जगह पे आधा कैसा हो गया? और 0 सर आप किलोमीटर कह रहे हैं कैसे कि हो गया?
आप कह रहे हैं कि आपका अमाउंट 900 समथिंग था जो आपको कैश कलेक्ट करना था। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। जब मैं वहां पे पहुंचा, कस्टमर के मोबाइल में उसका बिल दिखा रहा था 900 रुपये, ठीक है, जी और एंड ओटीपी डालना रहता है, जी सर। बराबर। तो एंड ओटीपी डालने के लिए मैंने उससे ओटीपी मांगा। 900 उसका बिल बता रहा था जब पहुंचा, तब मैंने एंड किया तब, लेकिन वो ओटीपी चेंज नहीं हो रहा था, बराबर। मैंने डाला, नॉट एक्सेप्ट आ रहा था। फिर उसने, कस्टमर ने पता नहीं उसमें क्या किया है, दोनों लोकेशन उसका पिकअप और ड्रॉप, दोनों लोकेशन उसका सेम है, आनंद का। जी मेरे में आनंद का ही दिखा रहा है दोनों लोकेशन। पिकअप का ड्रॉप, पिकअप लोकेशन उसका बोर्ड आका है, उसकी जगह पे आनंद का हो गया। ड्रॉप लोकेशन का भी उसका आनंद का हो गया, 0 किलोमीटर हो गया, बराबर। टाइमिंग कोई 5 के 7 मिनट ऐसा कुछ ही बता रहा है, पता नहीं क्या बता रहा है। और टोटल अमाउंट 900 की जगह 449 से हो गया। तो मुझे तो खोट गई ना जी मैडम। 900 की जगह आधा अमाउंट मुझे मिला है। जी मैं समझ पा रही सर, आपको ये सुविधा के लिए मैं बेहद खेद है। आप निश्चिंत रहिए सर, जैसे कि इस ट्रिप में आपको फेयर क्रेडिट इशू, आपको अमाउंट भी आधा मिला और आपको जो भी टोल मिलना था वो भी आपको रिफंड नहीं हुआ है इस ट्रिप में। जी जी आपको सुविधा के लिए खेद है। अगर आपको समस्या ना हो तारीख की डिटेल चेक करने के लिए, अब बेहतर सहायता के लिए क्या मैं आपकी कॉल को सर होल्ड पे कर सकती हूँ 1-2 मिनट के लिए? जी करिए। होल्ड पे बने रहने के लिए धन्यवाद। सुन पा रहे हैं? जी मैडम। जी सर, मैं आपको बताना चाह रही हूँ ट्रिप में जैसे कि हमारे द्वारा डिटेल चेक करी गई और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारे इनसे डिटेल चेक करने के बाद सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए ना। जी सर, इस ट्रिप पर से क्योंकि जैसे कि हम डिटेल चेक कर पा रहे हैं, जी हमारे तरफ से इस ट्रिप में कोई भी एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने आपके ट्रिप का रिव्यू किया है और आपको जो अमाउंट आपको दिया गया, आपको जो शो हुआ था, आपको जो स्टार्टिंग अमाउंट शो हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पे जब आपने ट्रिप एक्सेप्ट करी थी यहाँ पे अमाउंट मिला है। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ हमारे तरफ से इस ट्रिप को फर्दर एडजस्टमेंट कोई पॉसिबल नहीं नहीं, नहीं हो धीरे, पा रहा एक मिनट एक मिनट एक है। मिनट, धीरे 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 से बोलिए, क्या बोल रहे हो आप? तो क्योंकि ट्रिप के दौरान आपको शायद नेटवर्क में कुछ इशू आया था, इसकी वजह से यहाँ पे आपका किलोमीटर जीरो शो हो रहा है। और जैसे कि हम चेक कर पाए, यहाँ पे आपको 449 कैश कलेक्ट करना था, जो कि आपने पूरा अमाउंट कलेक्ट भी किया है। और हाँ इस ट्रिप पर जो भी आपको यहाँ पर नेटवर्क इशू की वजह से हुआ है और हमारे साइड से क्योंकि यहाँ पे कोई भी किलोमीटर भी जीरो शो हो रहा है, सारी डिटेल चेक करी गई और हमारे साइड से इस ट्रिप पर कोई भी एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आपको जो अमाउंट मिला था आपके अपफ्रंट के बेसिस पे, जब आपने ट्रिप एक्सेप्ट करी थी उसके बेसिस पर मिला है आपको। तो हमारे साइड से कोई भी फर्दर एडजस्टमेंट इस ट्रिप पर सर पॉसिबल नहीं है, इसके लिए मैं बेहद क्लियर है। मिनिमम। हेलो। सर इस ट्रिप पर हमारी साइड से कोई भी एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। यानी जो मैं जो कल जाके आया वो मेरा लॉस है, वही ना, यही ना? जी सर, मैं हमारी तरफ से कोई भी एडजस्टमेंट इस ट्रिप पर सर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हमने अपने से पूरी डिटेल नहीं चेक करी है। एडजस्टमेंट मैडम क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन वो जो एडजस्टमेंट करना है, वो जो राइडर था उसके अंदर अकाउंट में डाल दो ना आप, माइनस में, और मुझे मेरा अकाउंट पे करो ना। जी सर, हमारे इनसे करा जाता है बट हम अपने इनसे डिटेल चेक कर पा रहे हैं तो हमारे गलती मैडम, लेकिन गलती मैडम राइडर की ना, उसने लोकेशन चेंज नहीं करना चाहिए था ना, पिकअप और ड्रॉप लोकेशन सेम नहीं करना चाहिए था ना मैडम। उसमें मैं फंस गया हूँ ना अभी। मैंने तो ये सेवा ही कर दी ना, फिर 1 रुपया हाथ नहीं लगा, ऊपर से मुझे आपको देना है पेमेंट। जी मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ लेकिन इस ट्रिप पर सर हमारे साइड से इसके लिए एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और मैं से बिल्कुल भी पॉसिबल हो पाता तो जरूर कर दिया जाता सर। क्या करना है मैडम? मैं आपसे बताना चाह रही हूँ, इस ट्रिप पर हमारे साइड से हमने पूरी डिटेल चेक करी, हमने पूरा प्रयास करा कि हम आपका एडजस्टमेंट कर पाए बट हमारे साइड से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है सर। तो उसके इसलिए लिए हमें मुझे बेहद क्या करना खेद है। होगा, वो मुझे बताया। उसके लिए मुझे अभी क्या करना है? ये पूरा रिकॉर्डिंग और ये सब मैं उस पर डाल दूं यूट्यूब पर? सर इस ट्रिप पर हमारे साइड से हमने अपने से डिटेल चेक करी क्योंकि आपके ट्रिप के दौरान नेटवर्क का इशू हुआ, इसकी वजह से आपका यहाँ पे किलोमीटर नेटवर्क भी का जीरो इश्यू शो हो रहा हुआ है, है। बराबर, आपने नेटवर्क का भी इश्यू हुआ है। कस्टमर ने वो लोकेशन भी चेंज करा है, उसकी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, बराबर। अभी आप बोल रहे हो कि आपसे नहीं हो रहा है, तो किससे होगा? कस्टमर केयर में बात करने से अगर मेरा सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर किससे होगा? सर यहाँ पे हम डिटेल चेक करते हैं, कुछ पॉलिसीज अगर होती है, हमें फॉलो करनी कल होती है। उठ के अगर मैं कहीं और गया हूँ आपकी ट्रिप लेके,
बराबर, वहां पे और कुछ हो गया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? आपकी रहेगी, किसकी रहेगी? आप हाथ अद्दर कर लोगे, ये कंपनी हाथ अद्दर कर लेगी? ऐसा मतलब, इसका मतलब तो ये हुआ ना। ऐसा बिल्कुल नहीं सर, हम यहाँ पे आपके सपोर्ट के लिए बैठे थे। हम सपोर्ट के हमेशा लिए आपके बैठे हो, सपोर्ट सपोर्ट क्या कर रहे हो आप बोल रहे हो मेरे से नहीं हो रहा है, बात आपने हाथ अद्दर कर लिए, मैं कहाँ पकड़ने जाऊंगा, किसको पकड़ने जाऊंगा? मेरा तो नुकसान हो गया। सर इस ट्रिप पर हमारे साइड से जिसमें पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे द्वारा हमेशा ही ऐसा होता है, बट इस ट्रिप पर हम डिटेल चेक कर जाते हैं। अगर हमारे से पॉसिबल हो पाता है तभी नहीं तो आपका अभी नेक्स्ट टाइम से मुझे वो ये सब राइड पिकअप नहीं करनी है, या फिर मैं उबर ही बंद कर दूं चलाना। चल रही है बाकी सब, ओला चल रही है, रैपिडो चल रही है, जुगनू चल रही है यहाँ पे गुजरात में, बंद कर दूं उबर को फिर, और ये डाल देता हूँ यूट्यूब पर, डाल देता हूँ इंस्टा में, डाल देता हूँ, वायरल कर देता हूँ वीडियो को और ये आपकी कन्वर्सेशन को। तब जाके कोई तो, जितने भी टैक्सी ड्राइवर, किसी को तो समझ में आएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप सिर्फ वो कस्टमर का देख रहे हो, हमारा देख नहीं रहे हो। बराबर है, यही हुआ ना। कंपनी सिर्फ कस्टमर का देख रही है, अपना मुनाफा देख रही है, हम टैक्सी ड्राइवरों का क्या? ये बात मैं समझ पा रही हूँ। यहाँ पे आपको काफी हम सिर्फ सुविधा सेवा है, के लिए चलो मैं बैठे हैं, ये बताइए ना मुझे। हम सिर्फ सेवा के लिए बैठे हैं, ये सब बताइए ना मुझे। सब खर्चा हमको करना है, गाड़ी का खर्चा निकालना है, ईएमआई भरना है, बराबर, गाड़ी का मेंटेनेंस निकालना है, सीएनजी का खर्चा निकालना है, घर का खर्चा, ऐसे निकलेगा? आपकी सेवा करने से निकलेगा हमारा? बात समझ पाते हैं। अगर हमारे साइड से बिल्कुल भी पॉसिबल हो पाता है तो हम जरूर आप कहाँ से पॉसिबल, आपके यही बोल रहे हो कि आपके से हो ही नहीं रहा है। पॉसिबल क्या है इसमें? अभी पॉसिबिलिटी आनी ही नहीं चाहिए, आपको करना ही चाहिए। पॉसिबिलिटी नहीं आनी चाहिए, आपसे होना ही चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? या फिर मुझे उसका करना सॉल्यूशन चाहिए। दोगे, कैसे होगा? उसका सॉल्यूशन दोगे, कैसे होगा? हम समझ पा रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, बट फिर हमें भी कुछ डिटेल चेक करनी पड़ती है। अगर हमारे डिटेल तो साइड आपने से चेक करी ना, और कितनी चेक डिटेल करनी है आपको? आप बोल रहे हो कि मैंने डिटेल चेक कर ली, 0 किलोमीटर दिखा रहा है, बराबर। वो आप बोल रहे हो कस्टमर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो आप। कस्टमर क्यों कनेक्ट करेगा अभी आपको? उसका तो काम हो गया, 900 की जगह 400 में उसका ट्रिप हो गया ऐड। अभी वो क्यों कस्टमर को वो करेगा? डाल दो ना आप उसको माइनस में अमाउंट, क्यों नहीं कर सकते वो? आपने अगर कर भी दिया होगा उसमें माइनस में अमाउंट, लेकिन आप हमको नहीं दोगे, ऐसा है। क्योंकि ये मेरे साथ बार बार हो रहा है, एक बार तो हुआ ही नहीं है। हेलो, हेलो, हेलो। ये अच्छा है, म्यूट कर दो, या फिर क्या कट कर दो फिर, ठीक है ना?